तो ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास और इस पीरियोडिक टेबल को अब हम भरना शुरू करेंगे। ये इसका ढांचा है, ठीक है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल 4 किस में बटी हुई है? ब्लॉक में। किसमें? ब्लॉक में। तो इन ब्लॉकों का नाम लिख रहा हूँ मैं। ये है पहला ब्लॉक, एस ब्लॉक कहेंगे इसको, ठीक है। ये दूसरा ब्लॉक है, इसे पी ब्लॉक कहेंगे। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। और ये सबसे आखिरी में 2 डब्बे वाला जो ब्लॉक है इसको एफ ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो एस पी डी एफ 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉकों में से पहले ब्लॉक में आप देख रहे हो 2 कॉलम है। पहले कॉलम का नाम है फर्स्ट, सेकंड वाले कॉलम का नाम है सेकंड, ठीक है ना। तो दो तो इसमें आ गए। इसमें 6 हैं, तो 6 को कैसे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। एट्थ को 0 कहते हैं। एट्थ को क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड था, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, ये आएगा फिफ्थ, ये आएगा सिक्स्थ, ये आएगा सेवन्थ। सेवन्थ के बाद 3 8 वाले हैं, 8 8 8। 3 कॉलम के हैं, 8 वाले हैं। फिर फर्स्ट शुरू हो जाएगा, फिर सेकंड शुरू हो जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से। तो ये कॉलमों के नाम है, ठीक है। तो टोटल मिला के 2 यहाँ, 6 यहाँ, 8 और 10 यहाँ 18। तो टोटल मिला करके 4 तो देखो 4 तो इसमें क्या है? ब्लॉक्स हैं। और 18 क्या है इसमें? कॉलम है। कॉलम है, इनको वर्ग भी कहते हैं और इनको ये तो ब्लॉक हो गए। अब इसके बाद ये देखो, इस तरफ देखो, पहली रो है फर्स्ट पीरियड। इनको पीरियड्स बोलते हैं। जो ये रोज है ना, पंक्तियाँ, इनको पीरियड बोलते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इसके ऊपर है, इसके ऊपर, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ 4 इसके नीचे है, ये वाली। तो ये पंक्तियां हैं रोज। तो हम रोज क्या बोलते हैं? रोज या पीरियड्स। तो कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है देखने में, जो कैसा होता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली, क्षारीय धातुएं। और पी ब्लॉक में अधिकांश क्या आती हैं? अधातुएं आती हैं, ठीक है। इसके बाद एफ ब्लॉक जो सबसे नीचे है उसमें आते हैं, इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 रोज होती हैं इसमें। एक पंक्ति को कहते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, और एक को बोलते हैं एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स, ठीक है ना। तो 14 की पंक्ति होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14 कॉलम की पंक्तियां होती हैं, 2 लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। और इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर इनके लिए एक और नाम आता है रेयर अर्थ मेटल, या फिर इनको हिंदी में बोलेंगे दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बटी हुई है, ठीक है जी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के नाम समझ लो। जैसे मैंने बोला लेंथेनाइट, एक्टिनाइट्स, ऐसे ही पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? पहले वाले ग्रुप को कहते हैं, फर्स्ट वाला जो ये ग्रुप है इसको कहते हैं बच्चों हम लोग, इसको कहते हैं एल्कली मेटल, ठीक है ना। इनको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, ये एल्कलाइन मेटल है ना। एल्कलाइन मेटल के बाद दूसरे जो आते हैं इसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, ठीक है ना। इनके लिए नाम आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है जी, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसके बाद सबसे आखिरी वाले ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हैं बच्चों नोबल गैस, नोबल गैसेस, गैस, ठीक है ना। अक्रिय गैसें इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले को बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन, हेलोजेंस, ठीक है ना। इसके बाद वाली जो है वैसे तो ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वरना इसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, चाल्कोजेंस, या फिर ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाद वाले को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद वाला फोर्थ वाला जो है इसको कार्बन फैमिली बोलेंगे, ठीक है ना। और इससे इधर वाले को, इसमें सबसे पहले क्या आता है? बोरोन आता है, तो उसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद बच गए हमारे कौन से वाले? इसके बाद बच गए हमारे ये फर्स्ट वाले ग्रुप,
ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं कॉइनेज मेटल। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। इसके बाद ये जो 8 वाले बच गए, ये तीनों के तीनों डब्बे, 8 वाले डब्बे, इनको बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट मेटल्स। ठीक है ना, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट मेटल। तो ये इनके इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है ना, बाकियों के नाम कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इतने नाम हैं। अब दोबारा से आ जाओ इस पीरियोडिक टेबल में। अब आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 0 और 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 देखो, 1 और 2 तो एक ही बार आ रहा है, 0 भी एक बार आ रहा है, मगर 3 4 5 6 7 ये क्या आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। तो नीचे वालों को बी बोलते हैं, बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी। जबकि 8 को कुछ नहीं बोलते। अच्छा, फर्स्ट वाला भी आ गया, तो फर्स्ट को भी बी, सेकंड को भी बी। फिर थर्ड, ये वाले ऊपर वाले क्या है? ए है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए। तो ये ऊपर वाले ए समूह है और बी वाले क्या है? बी समूह है। मतलब एक तरीके के 2 हैं, ए और बी। ठीक है ना। ये जो ऊपर वाले, अब इनको भरना शुरू करता हूँ। ठीक है ना। अब सबसे पहली पोजीशन आती है किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, बोलते रहो, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, बोलो, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हमारे क्या हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे 1 to 30 एलिमेंट्स आ गए हमारे। ठीक है जी। आपको 1 to 30 12th में कम से कम इतने तो लर्न करने ही करने हैं। ठीक है। हालांकि लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज भी है, वो भी मैं आप लोगों को लर्न करवाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको पढ़ते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। जो ग्रुप हमारे पास होगा पूरा ग्रुप याद रखना पड़ेगा। जैसे ये हमारा हेलोजन ग्रुप है ना, सॉरी, ये हमारा क्या है? नोबल गैस का ग्रुप है। नोबल गैस या इनर्ट गैस भी इनको कहते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन इसमें आता है। इसी तरीके से इसको भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये हमारे को आती है। अब ये आगे ऑक्सीजन आया है ना, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है ना, और टेलुरियम, पोलोनियम ऐसे आता है। तो इसको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स भी बनाए हुए रहते हैं हमने, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे कैसे भरते हैं इसको। बेगम अली गई इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है। ओस से टी पो, ये है। ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये ऐसे ही लर्न कर देते हैं। आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये ऐसे ही याद कर लेते हैं। इसको करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है ना। ये ऐसे कर लेते हैं। तो इतने तक हम लोगों को याद करके रखने पड़ते हैं इसके। ठीक है जी। तो ऐसे आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को तैयार करेंगे। अब इस पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ और देखो, इसमें एक चीज़ और देखो, बी अच्छा ठीक है, ये जो मैंने गोले बनाए हैं देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टाटाइन। ये जो मैंने आपको कितने गोले बनाए? 8 गोले बनाए। कितने? 8। क्या बनाए? 8। ये क्या है? एलिमेंट। ये 8 एलिमेंट्स कैसे हैं? इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। ये इन 8 मेटलॉइड्स के इस तरफ के लोग जो होते हैं, इस तरफ के मतलब बाईं तरफ के लोग, ठीक है ना, बाईं तरफ के लोग क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। और दाहिनी तरफ के लोग क्या कहलाते हैं? इसके मेटल। ठीक है ना। तो इस तरफ जो भी पढ़ेंगे ये जहाँ पे भी खाली जगह है, ये भी सारे के सारे मेटल कहलाएंगे। तो मेटलॉइड्स के इस तरफ तो पढ़ेंगे नॉन मेटल, और इस तरफ क्या पढ़ेंगे?
मेटल्स, ठीक है ना। और मेटलॉइड्स कितने हैं? 8। देखो, बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोतकर आते हैं, ये 8 लोगों को ऐसे याद करना है हमें, ठीक है जी। तो ये एक बार याद हो जाते हैं तो फिर इसके इस तरफ वाले क्या हो जाएंगे हमारे, ये मेटल्स हो जाएंगे और इस तरफ वाले नॉन मेटल्स हो जाएंगे। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं इनको भी खैर समझेंगे जब हम जहाँ पे डिस्कस होगा, लेकिन फिलहाल पीरियोडिक टेबल बांधने की बात आई थी तो हमने पीरियोडिक टेबल ऐसे पे बांध। तो इसमें क्या है फिर, अब इतनी बातें बताने के बाद अब यहाँ पे देखो 2 पोजीशन ये है इंपॉर्टेंट, ये दोनों पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों पोजीशंस में क्या है, यहाँ पे आता है एक 57 नंबर का एलिमेंट, 57, इसका नाम है लॉफ्मियम। और यहाँ पे आता है कितना, 89 नंबर का एलिमेंट, इसका नाम क्या है, AC, ठीक है ना। तो ये दो La और AC जो 2 एलिमेंट हैं 57 और 89, इनके बाद यहाँ पे 58 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 58 ना आकर के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 58 ना आकर के 58 यहाँ आता है, और 89 के बाद यहाँ पे 90 ना आकर के 90 यहाँ पे आता है। तो इसके बाद कुछ 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ यहाँ से एब्सेंट हो जाती है और वो इधर आती है। तो इसके बाद सीरियम है, La के बाद लॉफ्मियम के बाद सीरियम है, ठीक है ना, ठीक है। और AC के बाद जो है इसके बाद थोरियम है, TH। तो 14 लोगों की सीरीज़ जो है वो यहाँ से इधर चलती है, इसको लैंथेनाइड्स कहते हैं। और HF, ये थोरियम जो है, थोरियम के बाद से 14 लोगों की सीरीज चलती है, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये F ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से 57 के बाद 58 से लेकर के यहाँ से गोल हो गए तो कितने तक गोल होंगे, ये 58 से लेकर के देखो 14 किलो 71, तो 71 तक यहाँ रहते हैं। तो फिर 72 से HF यहाँ से आता है, 72 वाला HF जो है यहाँ से आता है। इसी तरीके से 90 ये है तो 114 लोग के लिए मतलब 103 लोग जो हैं 103 तक यहाँ आते हैं, तो फिर 104 से यहाँ आ जाता है एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बीच की जो 14 लोगों की मतलब 28 लोग जो इस सीक्वेंस में, किसके सीक्वेंस में, एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में गोल हैं, वो कहाँ गए हैं, वो नीचे 2 अलग सीरीजों में उनको स्थान दिया गया है। कारण क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मिलती जुलती नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए उनको अलग दिया गया। अच्छा, अब ये देखिए हमने जो बोला कॉलम, तो कॉलम का क्या मतलब है, जैसे इस कॉलम में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीरियम है, सारे के सारे क्या करेंगे, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, इसलिए पीरियोडिक टेबल में डाले गए हैं एक तरफ। और इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज जैसी दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो पहले वाले में होने वाले एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, दूसरे वाले में एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ये वाले एक जैसी दिखाएंगे, ये सारे के सारे नोबल गैस की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ये सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली में एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के कारण इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। साथ साथ एक चीज़ और है, इनकी जैसे पहले वाले में तो इनकी 1 नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी 1 है, इन वालों की वैलेंसी 2 है। इसको 3 नंबर पे दिया गया तो इसकी वैलेंसी 3 है। 4 में दिया गया तो वैलेंसी 4 है। 4 मतलब कार्बन 4 हाथ से 4 तरफ से जुड़ सकता है, सिलिकॉन भी 4 तरफ से जुड़ सकता है। नाइट्रोजन जो है अब 5 होना चाहिए था इसकी वैलेंसी, मगर 4 से बाद के बाद जो है वैलेंसी घटनी शुरू हो जाती है। तो 4 के बाद वैलेंसी क्या होती है, घटती है। तो 4 तक यहाँ है, जैसे इसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, इसकी 4 थी, तो अब ये 4 से घट के 3 हो जाएगी। तो नाइट्रोजन के 3 ही हाथ होंगे, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के 3 हाथ होंगे। ऑक्सीजन और उसकी फैमिली में जो भी लोग हैं उनके 2 ही हाथ होंगे, ठीक है ना, मतलब उनकी वैलेंसी 2 होंगी। हेलोजन फैमिली वालों की 1 ही वैलेंसी होगी, जबकि ये आखिरी वाली जो 0 ग्रुप वाले हैं इनकी कोई भी वैलेंसी नहीं होगी, इनका कोई भी हाथ नहीं होगा। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लोगों को फिट किया गया है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, क्या बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे, और साथ साथ उनके एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने के कारण उन्हें एक कॉलम में रखा गया है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाई गई है।